नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपने YouTube चैनल वॉक विद बक पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो CSS के ऊपर ही है और CSS की एक प्रॉपर्टी है कास्केडेड स्टाइल शीट की, तो वो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। फिलहाल ना हमारी जो CSS की सीरीज चल रही है उसमें हम रेगुलरली जो स्टडी कर रहे हैं तो वो इनलाइन CSS के बारे में है। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल जैसे स्टार्ट होगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता उसमें। जो भी प्रॉपर्टीज इनलाइन में यूज की जाती है वही इंटरनल में और एक्सटर्नल में भी यूज होती है। सेम ही प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ डिफरेंस होता नहीं है, खाली यूज करने का तरीका उनका अलग अलग होता है, यानी उनका पर्पज अलग अलग होता है। एक्सटर्नल का पर्पज अलग होता है, इंटरनल का अलग एंड इनलाइन का अलग होता है। तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उनके बारे में, और बहुत सारे डिस्कशन हमारे उसके रिगार्डिंग हो गए। तो अगर आपको कुछ दिक्कत होगी या फिर आप चैनल पे नए होगे तो पुराने वाले जो इस सीरीज के वीडियोस है वो स्टडी कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने डाले हुए होंगे। तो जैसे भी आप कॉर्नर पे देखते हो तो राइट साइड कॉर्नर टॉप में एक कार्ड आएगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ रेगुलरली, तो वो भी टॉपिक के रिगार्डिंग ही होते, तो उसको भी आंसर कर दीजिए। तो हमें पता चल जाता है एक्चुअली क्या आप मतलब जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं है, किधर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, और आज हम पढ़ेंगे फॉन्ट के बारे में। तो चलते हैं फोल्डर के अंदर और एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, फॉन्ट इन CSS, एंड इसको एक्सटेंशन हम HTML ही देंगे फिलहाल। एडिटर में इसको ओपन करते हैं, पहले तो मैं अपने HTML की कोडिंग कर लेता हूँ। इनलाइन CSS एक पेज को टाइटल प्रोवाइड कर दिया है मैंने, और एक H3 टैग लूंगा। H3 टैग के अंदर भी मैं इनलाइन CSS एक हेडिंग डाल दूंगा। इससे हॉरिजॉन्टल रूल से रैप कर लेता हूँ और थोड़ा स्पेस देते हैं इसको, एक लाइन स्पेस। इसको कट करते हैं, सेंटर टैग यूज करते हैं, सेंटर टैग के अंदर इसको रैप कर देते हैं। फिलहाल अभी इस सीरीज के चलते हमें सेंटर टैग की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। जैसे मैंने पहले अपने HTML की सीरीज में आपको बताया था कि ये टैग HTML5 में डिप्रिकेट किया गया है, तो ज्यादा यूज करना भी अच्छा नहीं होगा हमारे लिए भी। तो इसका सोल्यूशन है हम CSS के थ्रू टेक्स्ट को ही अलाइन कर देंगे। तो अभी फिलहाल आज के ट्यूटोरियल में इसको रहने देते हैं। जब इसके हम देखेंगे कि कैसे टेक्स्ट को अलाइन किया जाता है तो उस टाइम पे इसकी जरूरत हमें उसके आगे पढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि हमने अभी CSS स्टार्ट किया है तो आपको वो भी आ ही जाएगा टेक्स्ट को अलाइन करना, राइट। तो मैं वो आपको सिखा दूंगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं पेज का। राइट, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो आज हम जो देखने वाले हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो CSS का एक पार्ट है फॉन्ट का। तो फॉन्ट के रिगार्डिंग जो हम स्टाइल क्रिएट करते हैं, फॉन्ट को जो जो स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम इसमें करने वाले हैं। 4 से 5 ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, वीडियो भी ज्यादा लंबा होने वाला है नहीं, तो ध्यान से देखिए। फिलहाल मेरे पास एक है, मैं लेता हूँ एक कॉमन टैग, इसको मैं लेबल नाम दूंगा, एंड ये जो मेरा कंटेंट रहने वाला है ये रहेगा फॉन्ट साइज 20। तो नॉर्मली जैसे दिखेगा तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, राइट। ये नॉर्मल फॉन्ट है। तो अभी कंटेंट जो है उससे ही आपको पता चल गया होगा कि इसको हम फॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, इनलाइन में जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट स्टाइल का हमें देना पड़ता है। उसके अंदर मैं लिखूंगा अभी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो है मोस्टली पिक्सल में दी जाती है, ये हम EM में भी दे सकते हैं, तो डिफरेंस बताता हूं मैं कैसे दी जाती है। फिलहाल मैं इसको लिखता हूं 20 पिक्सल, एंड ये रही आपकी 20 पिक्सल फॉन्ट की साइज। अगर मैं इसको बड़ा करता हूं थोड़ा,
और इससे मैं कहता हूँ कि 30 पिक्सल। तो ये फॉन्ट की साइज जो है हमारी 30 पिक्सल होनी चाहिए, राइट। तो ये है हमारा फॉन्ट साइज। इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 बार इसको ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज इन EM। तो ये EM करता क्या है, EM का पर्पस क्या है, ये भी जानकारी दे देता हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज 1 EM। तो ये क्या करेगा, ये जो है स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने वाला है, यानी रिस्पॉन्सिव कंटेंट के हिसाब से EM वर्क करता है, राइट। तो 1 पिक्सल इज इक्वल 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है आपका। मानो आपने यहाँ पे 1 EM दिया तो ये 16 पिक्सल की हाइट इसको असाइन कर देगा। तो कैसे वो भी देखते हैं। ये रहा आपका 16 पिक्सल। अगर आपको इसको कंपेयर भी करना है तो आप कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 पिक्सल, राइट। तो एज इट इज है, कुछ चीज में डिफरेंस हुआ नहीं, यानी 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो इस स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर देता है और ये रिस्पॉन्सिव कंटेंट भी माना जाता है। तो बहुत सारे लोग पिक्सल के अलावा EM ही प्रेफर करते हैं। EM अभी हमें मैं अगर आपको बताता हूँ कि मुझे चाहिए 8 पिक्सल की हाइट चाहिए टेक्स्ट को, मतलब फॉन्ट की साइज जो है वो 8 पिक्सल देनी है, तो उसको आप कैसे दोगे। यहाँ पे तो आपके पास डायरेक्टली 16 पिक्सल है, या फिर 16 पिक्सल के आगे अगर आपको देना है 32 पिक्सल, तो आप क्या करोगे। यहाँ पे 32 पिक्सल के लिए आप यहाँ पे लिखोगे 2 EM। तो 2 EM आपका कुछ इस तरह वर्क करेगा, राइट। यानी वो क्या करेगा, 16 की रेंज में खुद को बढ़ाते जाएगा। 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, 2 EM इज इक्वल टू 32 पिक्सल, एंड ऐसे आगे वो पूरा कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आपको देना है इसको 8 पिक्सल, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे। तो 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी 0.5 आएगा। तो 0.5 जो होगा आपका, वो आपका होगा 8 पिक्सल का, राइट। यहाँ पे मैं एक अप्लाई करता हूँ 0.5 EM, तो वो कुछ आपका इस तरह दिखेगा, राइट। तो आपको जिस तरह से करना है तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए 13 पिक्सल, तो 13 पिक्सल भी 1 EM के हिसाब से उसको डिवाइड कर दीजिए। उस हिसाब से आप पूरा प्लानिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ, 1 EM भी लिखता हूँ। कमेंट में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ये हुआ हमारा फॉन्ट साइज, एंड उसके बाद चलते हैं हम आगे। इनको ब्रेक करता हूं मैं फिर से 2 बार। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेबल फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट की स्टाइल कौन सी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल 1। एक जनरल रीडिंग दे देता हूँ मैं, इसको बाद में चेंज कर देंगे। स्टाइल में लिखता हूँ मैं फॉन्ट स्टाइल हमें चाहिए इटैलिक, सॉरी प्रॉपर्टी देनी है मैंने, फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू इटैलिक। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब आपने जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हमारे देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था हमें अगर टेक्स्ट को थोड़ा कर्वी बनाना है, थोड़ा स्लोप में दिखाना है, तो हम आई टैग का यूज करते हैं, यानी इटैलिक। तो यहाँ पे अगर CSS हम यूज करते हैं तो हमें इटैलिक टैग, बोल्ड टैग, ये टैग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका CSS से आपका पूरा वर्क कर देता है। तो इस फॉन्ट स्टाइल के यूज से आप जो भी कंटेंट है आपका उसको स्टाइलिंग असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल दे देता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक रहने वाली है। उसके बाद कौन से और प्रॉपर्टीज रहती है इसमें, वो भी देख लेते हैं। लेबल फॉन्ट स्टाइल, इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल, यानी जो आपका नॉर्मल कंटेंट रहता है वो कंटेंट। तो ये स्टाइल जो है इज इक्वल टू फॉन्ट स्टाइल, एंड ये रहेगा आपका नॉर्मल। तो कुछ नहीं ज्यादा, आपका नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट है एज इट इज दिखेगा, राइट। तो ये है आपका नॉर्मल। लाइन को मैं ब्रेक करता हूं, फिर से एक बार लेता हूं लेबल के अंदर मैं लिखता हूं फॉन्ट स्टाइल, एंड ये रहेगी हमारी ऑब्लिक।
ऑब्लिक है क्या? तो ऑब्लिक एग्जैक्टली वर्क करता है इटैलिक के जैसा, यानी ये इटैलिक ही ऐसे ही कंसिडर कर लो, पर ये ज्यादा यूज होता नहीं क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं, हर एक ब्राउजर को ये सपोर्ट करेगा ऐसे, मतलब मैंडेटरी नहीं है, हर एक ब्राउजर को ये सपोर्ट नहीं करता, राइट? तो इसका यूज बहुत ज्यादा लोग तो करते ही नहीं। ये कुछ इस तरह से ही दिखता है आपको, इटैलिक जैसे, ठीक है? तो आपके ऊपर है अगर आपको यूज करना होगा, पर ब्राउजर कंपेटिबिलिटी में ये ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अगर आपको चाहिए ही इटैलिक की प्रॉपर्टी तो आप इटैलिक प्रेफर कीजिए। पब्लिक का ज्यादा कुछ यूज वैसे भी होता नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है क्योंकि इसका ब्राउजर कंपेटिबिलिटी का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। आगे HTML5 में सॉरी CSS3 में इसको यूज भी नहीं किया गया है, राइट? तो ये कुछ थे हमारे फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ा, स्टाइल के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं, लाइन को एक बार ब्रेक करता हूँ और एक बार ब्रेक करता हूँ। इसको मैं दूंगा एक बार फिर से लेबल, एंड लेबल हमारा रहने वाला है अभी फिलहाल फॉन्ट वेरिएंट लेता हूं। तो फॉन्ट वेरिएंट रहता क्या है तो देखते चलो। स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, एंड इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल। तो फॉन्ट वेरिएंट अगर नॉर्मल लेते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट जो है आपका एज इट इज दिखेगा। लाइन को ब्रेक करता हूँ दो बार करने के बाद लेबल लिखता हूँ, लेबल के बाद स्टाइल लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से एक बार प्रॉपर्टी लेता हूँ फॉन्ट वेरिएंट। इस बार मैं लूंगा स्मॉल कैप्स, एंड स्मॉल कैप्स क्या करता है तो ये कैप्शन, सॉरी जैसे हम कहते हैं ना अपर केस, केसेस जैसे रहते उस तरह से, तो ये कैसे बिहेव करता है देखो। फॉन्ट स्मॉल कैप्स, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका स्ट्रिंग है, वो पूरा कैपिटलाइज फॉर्म में आ जाएगा पहली बात तो। उसके बाद में जो भी उनका फर्स्ट इनिशियल लेटर रहने वाला है वो सब इनिशियल लेटर हाइट में बढ़ जाएंगे और बाकी स्मॉल हो जाएंगे। तो ये है फॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी। दिखने में भी कुछ अट्रैक्टिव लगता है, बहुत जगह पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है? तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको नॉर्मल में भी आ गया। ये थी आपकी फॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी। ब्रेक करता हूं एंड फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। फॉन्ट फैमिली क्या करता है तो जो आपके फॉन्ट रहते हैं एरियल ब्लैक, तो ये जो फॉन्ट है वो असाइन करने का काम ये फॉन्ट फैमिली करती है, राइट? तो एक नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मली रहने देते। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसे मैं फॉन्ट स्टाइल एंड एरियल प्रॉपर्टी, क्या कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, इसको हम कहते हैं सेंस, सॉरी फॉन्ट फैमिली, गलत हो गया तो स्टाइल में आ गया था, तो सेंस से रिप लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये थी आपकी फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। जस्ट मिनट, उसके बाद आगे चलते हैं। लाइन को एक बार ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे लेते हैं हम लेबल, एंड अभी इसका नाम भी दे देते हैं सेंस। तो आप कौन सा भी एरियल यूज कर सकते हो, जॉर्जिया यूज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट रहते हैं वो फॉन्ट आप इसमें यूज कर सकते हो। बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे तो यूज नहीं किए, जो मैंडेटरी रहते हुए हम यूज करते हैं यहाँ पे।
एक लेता हूं मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, एंड इसको हम कहते हैं अभी फॉन्ट स्ट्रेच नॉर्मल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट स्ट्रेच, एंड ये जो रहने वाला है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल फॉन्ट कुछ आपका इस तरह से दिखता है, ठीक है। अभी फॉन्ट स्ट्रेच है क्या, तो फॉन्ट को ये स्ट्रेच करता है, उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता है। आगे चलते हैं, इसको किया कंप्लीट, इसको किया कंप्लीट, एंड लेबल लूंगा मैं स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट स्ट्रेच। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडेंस। ये बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंडेंस, एक्स्ट्रा कंडेंस, सेमी कंडेंस, अल्ट्रा कंडेंस। तो मैं जो पहली वाली प्रॉपर्टी वही चूज करता हूँ, एंड फॉन्ट स्ट्रेच कंडेंस्ड यूज करता हूँ यहाँ पे फिलहाल। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट जो है वो चेंज होता जाता है, उसकी विड्थ जो है थोड़ी बढ़ जाती है, फॉन्ट कंडेंस अगर लिया हमने या तो। दूसरी प्रॉपर्टी लेके देखते, सेमी कंडेंस। ज्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं इसमें, कुछ एक्सपांडेड करके देखते हैं। ये जो है आपका एक्सपांडेड, जैसे आपकी स्क्रीन की साइज कम ज्यादा होगी उस हिसाब से उसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। मतलब जितनी ड्यू ने जो विड्थ है वो ऑक्यूपाई की होगी उसके हिसाब से ये वर्क करेगा, राइट। तो एक्सपांडेड भी आपकी प्रॉपर्टी है, कंडेंस भी आपकी प्रॉपर्टी है। आप जैसा आपका पर्पज रहता है उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। फिर से एक बार इसको करता हूँ ब्रेक, और एक बार करता हूँ ब्रेक। आगे चलते हैं, फॉन्ट स्टाइल अभी फिलहाल मेरी जो रहने वाली वो फॉन्ट स्टाइल है, सॉरी लेबल की जो स्टाइल है इसके ऊपर डिपेंड है। फॉन्ट वेट, एक ही प्रॉपर्टी लेता हूँ, इसमें भी नॉर्मल रहता है। नॉर्मल तो आपको अगर यूज नहीं करना है तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ बोल्ड, एंड सेम हमारा आगे रहने वाला है तो उसको भी देखते हैं हम। फॉन्ट वेट है हमारे पास, इसको मैंने फिलहाल कहा बोल्ड। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, राइट। तो ये है बोल्ड। इसका भी एक और है प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, तो उसे मैं फास्टली लिख लेता हूँ फॉन्ट वेट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोल्डर, ठीक है। ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है हमने इसे, ठीक है। तो दोनों भी आपको सेम ही दिखाई देंगे, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। एक्चुअली ये रहता कैसे, जो ये फॉन्ट बोल्ड रहता है वो बोल्ड करता ही है, और बोल्डर उसके आगे वाला अगर कुछ परसेंट रह जाता है बोल्ड में तो वो उसको ज्यादा डार्क कर देता है। तो ये 100 से भी काउंटिंग इसका चालू होता है। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो 100 के हिसाब से भी होगा, तो इतना कुछ इम्पैक्ट ये डालता नहीं है, राइट, एक नॉर्मल कंटेंट की तरह। तो ये जनरली रहता है आपका 900 तक। अभी आप देख सकते हो 800 लिया तो कुछ इतना बोल्ड हुआ है वो। अगर मैं इसको करता हूँ 600 तो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसको करता हूँ 500 तो कुछ ऐसे रहेगा, राइट। तो 600 के आगे 900 तक ही आता है। 900 इसका लिमिट है, 900 यानी बोल्ड कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम काउंटिंग भी दे सकते हैं, एंड इसको पहले जैसे ही कर देता हूँ। तो ये जो थी हमारी प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्ट्रेच, फॉन्ट वेट, ये जो थी ये फॉन्ट की प्रॉपर्टीज थी हमारी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, फॉन्ट के बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, जो भी आपके कुछ डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, उसको लाइक भी नहीं करते, डिसलाइक भी नहीं करते, तो मुझे भी समझ में नहीं आता एक्चुअली कि आपको वीडियो का मतलब बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर डिसलाइक करते हो तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादा कुछ आपको इसका बेनिफिट हुआ नहीं है। लाइक करते हो तो मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्शन कर दीजिए उसके ऊपर भी, या तो लाइक कीजिए या तो डिसलाइक कीजिए।
ना कुछ ऐसा होता नहीं। अगर आप डिसलाइक करते हो तो मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, अगर लाइक करते हो तो और ज्यादा एनर्जी से बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म कर दीजिए। मिलते कल के वीडियो में। कल भी CSS के ऊपर ही हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में सिखाता हूँ मैं, तो आपको मतलब बेसिक से आप सीख सके, इसलिए मैं बेसिक से लेके ज्यादा टाइम लेता हूँ। लास्ट में जो PHP का रहने वाला है हमारा, तो API तक हम जाने वाले, API कैसे बनाया जाता है, तो ये सब चीजें हम सीखने वाले पूरा डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।